तुमने मॉक टेस्ट दिया, तुमने मॉक टेस्ट दिया। यार नीट का एग्जाम इतना पास है, अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया। भाई ये मॉक टेस्ट होता क्या है और नीट के लिए ये मॉक टेस्ट इतना ज़रूरी क्यों है, आज इसी वीडियो के थ्रू स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि मॉक टेस्ट देना नीट के लिए कितना ज़रूरी। सबसे पहले मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप जिस भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, सपोज करिए आप नीट के एस्पिरेंट हैं और जो भी क्वेश्चंस नीट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम आने से पहले उन्हीं क्वेश्चंस को बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न को समझ के, सोच के, उसके टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करके उन क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। तो मॉक टेस्ट के फायदे क्या हैं बच्चों? मॉक टेस्ट आपको एग्जामिनेशन का फील देते हैं। मॉक टेस्ट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के पैटर्न को शो करते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है कि नीट में हमारे पास जब भी नीट का एग्जाम होगा, जैसे हमें पता है कि 5 मई को नीट का एग्जाम होने वाला है, उससे पहले आपको मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको नीट के एग्जाम का पैटर्न बताएगा। किस तरीके से पैटर्न बताएगा? क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आया और उसके 4 ऑप्शन आए एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो जब आप एग्जामिनेशन से पहले मॉक टेस्ट देते हो जो कि नीट के पैटर्न के हिसाब से होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो एग्जाम में किस तरीके से चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है वो तो आपको पता नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड को तैयार करते हो कि इस तरीके से एग्जाम नीट के एग्जाम में या इस तरीके से क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेकंड, शुरुआत में जब बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, इनिशियली हो सकता है पूरा सिलेबस नहीं कवर होता, तो स्पीड स्लो होती है और मार्क्स कम आते हैं, पर फिक्र नहीं करना बॉस, आपको रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट देने हैं। रेगुलर बेसिस पे कैसे दोगे? इतना सा सिलेबस हुआ है, 4 क्वेश्चन लगाना है, लगाओ। ज़्यादा सिलेबस हुआ है, 50 क्वेश्चन लग रहे हैं, लगाओ। धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जैसे जैसे नंबर ऑफ टाइम की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाएंगे, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे और आपके चेहरे पर एक आएगी स्माइल, एक अलग कॉन्फिडेंस कि यस, मेरा इस बार नीट क्लियर होके रहेगा। आप कितने पानी में हैं ये मॉक टेस्ट आपको बताते हैं। सपोज करिए अगर आपके शुरुआत में मार्क्स कम आते हैं, घबराना नहीं है, खुश हो जाओ कि ठीक है अभी मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या हुआ, मैं अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करूंगा। और वो इम्प्रूवमेंट कौन देता है? मॉक टेस्ट देता है, उसके मार्क्स देते हैं। आप मेरी बात का भरोसा करिए स्टूडेंट्स, रेगुलर बेसिस पर अगर आपने मॉक टेस्ट लगा लिए नीट पैटर्न पर, मैं फिर ये कहूँगी किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, पर श्योरली आपका माइंड धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और जब माइंड कॉन्फिडेंट होता है तो वो एक्सीलेंस की तरफ जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि मॉक टेस्ट देना एक मैजिकल चीज़ है, क्योंकि जब आप एक्सीलेंस की तरफ जाते हो तो मैजिक क्रिएट होता है। उसके बाद कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप होगा ही, आपको एक टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि साल भर तक आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं कुछ सिलेबस का, लेकिन नीट में आपके पास 3 घंटे 20 मिनट है और आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। शायद हम यहाँ बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को भी टच करना चाहूँगी, क्योंकि नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब आप एक तरीके से कहें तो आपको चारों सब्जेक्ट को 3 घंटे 20 मिनट में करना है। तो अगर इससे पहले आपके माइंड के बैकग्राउंड में पता नहीं कितने मॉक टेस्ट अगर आप दे चुके हैं प्रॉपर एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करके कि मुझे एक टेबल कुर्सी लेनी है, अकेले रूम में बैठना है, क्लॉक को स्टार्ट करना है और ये देखना है कि मैं कम से कम टाइम में कितने अच्छे क्वेश्चंस लगा रहा हूँ और बिल्कुल सही लगा रहा हूँ। क्योंकि बच्चों ये बात नहीं भूलनी है, क्योंकि नीट में अगर सही आंसर के मार्क्स मिलते हैं तो गलत आंसर के मार्क्स कट भी जाते हैं। तो एक तरीके से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करता है बार बार मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, और इसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? बूस्टअप हो जाता है। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाएंगे, जो शुरुआत का डर होता है ना या एंजाइटी, वो खत्म होती जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, नो योर मास्टरी एंड एरियाज वेयर यू फॉल शॉर्ट। जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आप धीरे धीरे क्या करते हो? प्रोग्रेस करते जाते हो। आपने एक चैप्टर किया, दूसरा चैप्टर किया, तीसरा चैप्टर किया। अब आप मॉक टेस्ट में कर क्या रहे हो? आप एमसीक्यूज के पैटर्न को फॉलो कर रहे हो और बिल्कुल एग्जामिनेशन को रियल फील करके उसको सॉल्व कर रहे हो। इसलिए मॉक टेस्ट आपको एक रियल एग्जामिनेशन फील देते हैं।
तो जैसे जैसे आप मार्क्स की तरफ जाते जाएंगे या जैसे जैसे आप चैप्टर्स को बढ़ाते जाएंगे, आपके मार्क्स की ग्रोथ होगी और आपको ये पता चलेगा कि आप किन टॉपिक्स में बहुत वीक थे और किन टॉपिक्स में आप बहुत बेहतर हैं। तो जो बेहतर है उसे बेहतरीन बनाइए और जो टॉपिक्स कमज़ोर है उसको ब्राइट बनाइए। हेल्प्स टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस। हर इंसान अगर अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक कर लेना तो उसका कॉन्फिडेंस तो हमेशा ही बूस्टअप रहेगा। रेगुलर मॉक टेस्ट जब आप देंगे, ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट की, तो आपको एक रेगुलर बेसिस पर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद मिल जाएगी। दूसरे को मत देखिए कि उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अपने मॉक टेस्ट पे ध्यान रखिए। रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, MCQ पैटर्न, AR पैटर्न, NCERT एग्जाम्पलर एंड PYQS। अगर आपने ये मॉक टेस्ट सारे लगा लिए ना स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आपका नीट में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू।